HTML बॉडी, इसमें हमने कोई हेडिंग ली, ठीक है ना, या माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट या समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। और मैंने सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है, तो उसको बोलते हैं बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, ये उसकी कोडिंग है। और जैसे ये ओपन किया है ऐसे यहाँ पर हम क्लोज करेंगे इसे, ठीक है। तो ये जो कोडिंग है, ये वाली कोडिंग और ये वाली कोडिंग और ये वाला जो ब्रैक, ठीक है ना, एंगल केसेस है, ये किस लिए है, ये बटन के साथ का है, यहाँ का, यहाँ जो लगता था वो, ठीक है। अब उसके अंदर हमें करना क्या है, पैराग्राफ में उसी के अंदर हमें लिखना है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो ये बटन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद आएगा, ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाली लाइन इस पे हमें, ठीक है। और ये अब हम चाहते हैं कि ऑन क्लिक, ये फार्मूला है, जैसे हम ऑन क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइंट साइड रनिंग प्रोग्राम होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो आपको रन करके नहीं देता प्रोग्राम, वो कोड भेजता है, यानी सर्वर क्या करेगा, सिर्फ एक छोटा सा कोड भेज देगा, तो वो एक आईडी के थ्रू भेजा जाता है। जैसे हमने उस आईडी, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, किसके थ्रू, बाई आईडी। तो आईडी क्या रखी हमने, डेमो लिखा हमने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम डेमो से नीचे कॉल करेंगे डेमो को। तो आपको ये समझ में आया ऑन क्लिक है, और आपको ये क्यों लगाया ये, यानी हमें गेट डॉक्यूमेंट जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। तो इसमें क्या होता है, जब वो रिक्वेस्ट गई तो उसने उसको रन नहीं किया कोड को, उसने सिर्फ एक कोड भेज दिया उधर से, ठीक है ना। तो ये इसमें फ़ायदा होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सर्वर क्या करता है, सिर्फ कोड भेज देता है, वो जो रनिंग वाला इन्वायरमेंट है, कंपाइलर है, वो सब नहीं करता, ठीक है ना। तो अब जो कोड भेजेगा उसकी एक आईडी होगी, तो वो आईडी है डेमो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके। और ये HTML के अंदर हमने इसको कॉल किया है। और डेट क्या आनी चाहिए, आना क्या चाहिए, ये तो आईडी हो गई, किसकी आईडी है, डेट की आईडी है, तो ये डेट का फंक्शन है, ठीक है। और ये वो टेक्स्ट है जो हम इसको चाह रहे हैं कि वहाँ पे शो हो, इसको हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को, इसको हम चेंज कर सकते हैं, डेमो को यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और बटन को क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ कैसे लेते हैं आपको पता है, और ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था, याद होगा आपको, पैराग्राफ में आईडी का एग्जांपल पिछले वीक बताया था कि जब पैराग्राफ लिखते हैं तो आईडी लेते हैं। अगर आईडी क्लास आईडी वाला एग्जांपल बताया था, तो उसमें आईडी क्या है, डेमो है, और पैराग्राफ क्लोज करेंगे, बॉडी HTML। इस तरीके से हमने इसको कॉल किया है, ठीक है ना, ओके। तो ये एक बार और रन करके आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसको रन किया तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। यानी ये वेब पेजेस को डायनेमिक बना रहा है, यानी ये एक्सटर्नल, ये एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल है, ये वेबसाइट के ऊपर है, वेबसाइट के अंदर नहीं है। तो इसमें क्या है, ये हमने अलग से टेक्स्ट लिखा है, ये पैराग्राफ के अंदर लिखा था हमने, उसको आईडी से कॉल किया है, इसके अंदर इसका नाम बटन है, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट लिखा है, और ऑन क्लिक पर जो है क्या क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी डेमो रखी है हमने, ठीक है। और उसको यहाँ पे फैच किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो ये यहाँ पर, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ये ऐसा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जावा का एक जावा स्क्रिप्ट का एक बेसिक प्रोग्राम हमने आपको बताया, ठीक है। सेकंड, ओके, ये चेंज टेक्स्ट है, इसको मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर कोडिंग बताएंगे। मैंने इसको रन किया, ये देखिए जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसमें जो बेसिक एग्जांपल है, जो HTML और CSS से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे ये है, यहाँ पे हमने लिखा व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, जावास्क्रिप्ट चैन HTML कंटेंट को ही चेंज कर सकता है। also कैसे, जैसे मैं इस पर क्लिक मी पे क्लिक करूँगा
तो वो कंटेंट चेंज होके दूसरा कंटेंट आ गया। इसको कैसे करना है, दोबारा देख लीजिए। पहले इसको रिफ्रेश किया यानी वापस वही पेज आ गया जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये इसको डायनेमिक बनाएगा, यानी इसमें जैसे ही मैं ये देखिए, ये कोई टेक्स्ट है, जैसे कोई हेडिंग है, ये कोई पैराग्राफ है, लेकिन ये बटन है। इस बटन में हमने क्या प्रोग्रामिंग लगानी है, कोडिंग, कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो सर्वर है वो एक कोड भेजेगा। वो कोड क्या होगा, वो कोड इस पोजीशन को रिप्लेस करके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए, तो यानी क्या क्या हुआ, नंबर एक, इसमें हमें बटन की रिक्वायरमेंट है, क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है, और हमें एलिमेंट वहाँ से हमें कोई डेटा फेच किया हमने, जिसका नाम है हेलो जावास्क्रिप्ट है, और पुराना डेटा यहाँ से डिसअपियर हो गया है। तो कैसे हुआ ये देखते हैं इसको। ये मैंने ऑन कर लिया है इसकी कोडिंग, राइट क्लिक करके उसमें ओपन विद नोटपैड कर लिया है। ओके, सबसे पहले क्या किया मैंने, ओके, हेडर भी लगा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए इसे डायरेक्ट बॉडी लगाई है, ठीक है ना। ओके, तो आप देख रहे होंगे ये था। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बटन की। तो बटन कहाँ से आएगा, और नंबर एक बटन, नंबर दो उसकी प्रोग्रामिंग यानी उस पर क्लिक हो, नंबर थ्री वो बटन पे क्लिक होने के बाद हेलो जावास्क्रिप्ट आए और पुराना डिसअपियर हो जाए। अब देखते हैं, ये देखिए, तो ये तो बॉडी पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट किया, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग कोई भी हेडिंग लगाएंगे, H1 H2। तो जैसे हमने लिखा व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, ये हेडिंग हो गई। तो ये तो आपको ये लाइन क्लियर है कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब देखिए, हमको रिक्वायरमेंट एक बटन की, ठीक है, और हाँ उससे पहले हमने क्या लिखना है, उससे पहले जहाँ पर हमें वो अप्लाई करना है, जहाँ पर अप्लाई करना है, यानी जहाँ पर हम चाहते हैं चेंज हो, तो वहाँ पर हमने लिखा पी। अगर मैं ये ना लिखूँ तो क्या हो, यहाँ पर ये मैं इसलिए लिखा मैंने कि जो हम बटन क्लिक करेंगे तो वो जो आईडी है वो इसी पैराग्राफ में भेजी जाएगी। यानी अगर मैं दूसरा पैराग्राफ बनाता हूँ तो वो वहाँ पर होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। जैसे मैंने इसे कंट्रोल एक्स किया और मैंने यहाँ पर एक नया पैराग्राफ बनाया, तो अब क्या होगा, इस तरीके से ये बनाया मैंने नया पैराग्राफ, id इज इक्वल टू डेमो। यहाँ पर एक नया पैराग्राफ मैंने बना दिया है एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये, अब मैंने इसको कंट्रोल एस सेव कर दिया और मैंने इसको रन किया, तो ये क्या होगा देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, यानी इसमें सिर्फ नॉर्मल पैराग्राफ लिखा है इस बार। तो ये जो मैंने क्लिक में लिखा है, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीज़न, क्योंकि ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है। तो जहाँ पर मैं आईडी कॉल करूँगा वहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर मैं आईडी कॉल करूँगा। ओके, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल भी ना लिखता तब भी यहाँ पर वो ब्लैंक होता, तब भी वो यहाँ पैराग्राफ कॉल होता जो कि ब्लैंक था। तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। ये मैंने रन किया, ये देख रहे हैं, यानी आईडी कहाँ पर कॉल होगी, इस पोजीशन पर। तो ये इस तरह से हमने, ये देखिए, तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये वैसे ही कर देते हैं, समझाने के लिए किया था, ठीक है। इसको यहाँ भी अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन हमने जैसे एग्जांपल वही भेजा था फाइल में, तो मैं उसी को कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। वही मैंने आपको भेजा था, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अब रन करते हैं वापस। ये मैंने इसको रन किया, ये देखिए, तो कैसे हो, अब ये हो कैसे रहा है, कुछ स्टेप्स तो आपको समझ में आ गए। अब देखिए, नंबर एक, आपको ये पता चल गया ये क्या है, ये हेडिंग के लिए। नंबर दो, आपको ये पता चल गया टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये यहाँ पर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर नया टेक्स्ट आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई आई थिंक, ठीक है। बताइए कोई कन्फ्यूजन हो तो। ओके,
नेक्स्ट हमें बटन चाहिए, टाइप बटन, और ऑन क्लिक पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा इसमें सेम ही होता है, डॉट इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल है, इस बार क्या होगा, उसका नाम दे रखा है, उसका नाम है हेलो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना। ओके, तो यानी बराबर लिखा हुआ यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा होगा, और यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब ये बटन को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। क्लिक मी आएगा, ये बटन के ऊपर आएगा, ये जो आता है ना इस वाले एंगल ब्रैकेट के बाद, इसका मतलब ये होता है कि ये उसके ऊपर आएगा, ठीक है ना, यानी बटन में शो होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे हम क्लिक करें तो हमारा जो इनर एचटीएमएल है वो ये कन्वर्ट हो जाए जावा हेलो स्क्रिप्ट में। और ये कैसे कॉल होगा, ये कॉल होगा डेमो आईडी से, क्यों, क्योंकि इसका नाम लिखा है डेमो। तो ये कहीं भी कॉल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये आप रन करेंगे, ये आप देख ही चुके हैं, ये देखिए यहाँ क्लिक किया तो हेलो जावास्क्रिप्ट, यानी वो आईडी कॉल हुई है जिसकी वैल्यू हेलो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यानी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस के हिसाब से कि हाउ वी कैन चेंज टेक्स्ट ऑफ एचटीएमएल यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो कितना ईजी है, लेकिन ईजी कब है, जब आपको समझ में आता है। इसमें जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या कर सकता है, इसका स्टाइल चेंज कर सकता है, और जो HTML एलिमेंट का स्टाइल है उसी को तो हम CSS बोलते हैं। तो ब्रैकेट में मैंने CSS लिख दिया है, क्यों, क्योंकि इसका जो नाम है चेंज CSS लिखा है हमने। तो HTML एलिमेंट में जो चेंजेस होते हैं, फ़ॉन्ट साइज वगैरह, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, आईडी डेमो, ये लाइन आपको याद हो गई होगी, डेमो हम नीचे यूज़ करेंगे लेकिन लिख हमने पहले दी, हम वहीं पर रिप्लेस करना चाह रहे थे, आई डी इजिकल टू डेमो। तो ये जो हम टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं वहाँ पर ये वो टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक बटन लेंगे, टाइप इजिकल टू बटन, ऑन क्लिक इजिकल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, यानी ये डेमो। इस बार क्या करेंगे, इस बार हमें CSS चेंज करना है, तो उसको बोलते हैं स्टाइल, क्यों, क्योंकि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो स्टाइल लेंगे यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। अगर हम CSS लेंगे तो क्या आएगा यहाँ, स्टाइल, स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज लेंगे, ठीक है। और 35 पिक्सल फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, ठीक है, कि हम 35 पिक्सल्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोमाज है और यहाँ पर ब्लैक डबल इन्वर्टेड कोमाज है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब भी इन्वर्टेड कोमाज हम यूज़ करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा लिखेंगे, हमें मान लिया इन्वर्टेड कोमाज में लिखना है कोई वैल्यू, जैसे हमने कहा तो राम्स फादर, तो हम ऐसे लिखेंगे। और अगर हमें सिंगल लिख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, जैसे हमने कहा तो राम्स फादर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तभी वो रीडेबल होता है। यानी अगर आप कोड्स का यूज़ करते हैं किसी वजह से, तो उस कोड्स को डिफरेंट कोड्स बनाना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट का सेकंड यूज़ करें डिफरेंट, तो ये डिफरेंट होगा, तब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीडेबल होता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने लिख दिया कि ये वाला कोड्स लगा दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ मैंने लिख दिया राम्स फादर, तो ये जो है ना, इसको सिर्फ टेक्स्ट समझेगा यहाँ से लेके यहाँ तक को, और ये सब एरर में आएगा, यानी एरर आ जाएगी, ये मतलब है। तो इसलिए डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों का यूज़ होता है, क्योंकि कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, और इसमें एरर आएगी, ठीक है, ये एरर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, एटसेट्रा। सिमिलरली आपको कोई वैल्यू लिखनी है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखना है, जैसे आपको प्रिंट करना है राम्स फादर, तो आपको ये वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगल डबल दो कोट्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, ठीक है।
और दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल सेंटेंस है, उसमें जो हम जैसे हमने लिखा रामा और यहाँ पे लिखा रामा, तो ये नॉर्मल सेंटेंस के लिए दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे नॉर्मल सेंटेंस के लिए, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये दोनों डिफरेंस है, यानी अगर हम डबल कोट्स ले रहे हैं तो इसको सिंगल लेना पड़ेगा, और तो ये रीडेबल हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, तो बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बट आईडी, और डेमो, डेमो नाम लिखा हमने, ठीक है। डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल, क्लिक भी बटन, और ये तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसमें से एमसीक्यू भी प्रोग्रामिंग के ही आते हैं जावा स्क्रिप्ट के कभी कभी। जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, उसके अंदर से एमसीक्यू भी आ सकता है। जैसे मान लिया हमने यही क्वेश्चन गिवन है छोटा सा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ये टेक्स्ट स्क्रीन शो हो रही है ना, ये टेक्स्ट बता रहे थे, टेक्स्ट वाला। अच्छा, इसको रन नहीं किया ना अभी, चलो रन कर लेते हैं पहले। मैंने इसको ओपन किया और ये है चेंज CSS, इसको ओपन किया, ये देखिए इस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं इसका फ़ॉन्ट, इसका साइज चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, FONT S कैपिटल, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू कोई भी 35 पिक्सल 40 पिक्सल, तो जो भी है, तो इजी है। क्वेश्चन छोटा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत छोटा। जैसे ये है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट और चेंज फॉन्ट साइज, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इससे थोड़ा सा बड़ा, एक क्वेश्चन में दो पार्ट भी आ सकते हैं, दो पार्ट आ गए कि एक पार्ट ये है कि पिक्सल का फॉन्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में करना चाहे तो उसके लिए क्या चेंज होंगे, इस तरीके से, यानी इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया शायद। ओके, नेक्स्ट है हाइड एलिमेंट्स वाला लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने हाइड एलिमेंट्स वाला एग्जांपल लिया है। पहले इसको रन करके दिखा देते हैं, क्योंकि रन करके दिखाएंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ये देखिए, ये इसमें क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डायनेमिक है। तो अब ये वापस कैसे आएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो हो क्या रहा है ये देखिए, इसके लिए इस प्रोग्रामिंग पे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। पहली लाइन ये तो आपको पता ही है सब क्या है, ये हेडिंग है, ये आपको पता है। उसके बाद जहाँ पे हम चेंज करना चाह रहे हैं या जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये लाइन वही है जो हमने पहले बताई थी, यानी आईडी डेमो लेंगे, क्योंकि हम डेमो को अभी यहाँ पर जो आईडी है डेमो रखेंगे नीचे, इसलिए। तो ये आपको पता है ये क्यों लिखा है, और ये टेक्स्ट है जो वहाँ पर अपीयर होगा इस पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद बटन बनाएंगे, उसे बटन बोलते हैं जहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो बटन टाइप इज इक्वल टू बटन है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑन क्लिक पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी नाम है आईडी का हम लेना चाह रहे हैं डेमो, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, ठीक है। और वो ये जो सिंगल कोट्स इसीलिए है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है, ताकि एरर ना आए। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू क्या करना है, नन करना है, बस ये करना है। और क्लिक करने पर, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो स्टाइल जो भी शो हो रहा है उसका जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएगा। ये इसकी कोडिंग है, यानी ये देखिए, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए रिफ्रेश किया, क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी और एक कोड आएगा। वो कोड क्या करेगा, वो
इस डिस्प्ले को हाइड कर देगा, ठीक है। इस स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देगा इस पे क्लिक करते ही, ठीक है। वो आईडी क्या है, डेमो है इसकी, ठीक है। तो डेमो आईडी होगी उससे। ओके, नाउ नंबर 5 है ये शो। अगर कोई हमने हिडन एलिमेंट्स रखे हैं पहली से, तो उनको भी हम शो कर सकते हैं, यानी जो पहली से हिडन रखे हैं, क्योंकि ये डायनामिक है। तो जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्लिक किया तो ये हिडन रखा था पहली से, इसको हमने अनहिडन कर, ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसकी कोडिंग पे चलते हैं। शो हिडन एलिमेंट्स, पहली लाइन आपको पता है, दूसरी लाइन आपको हाँ दूसरी लाइन इसमें क्या है, हमने क्या करना है, हमने एक लाइन ऐड करनी है, कम नहीं करनी इस बार। तो हमें 2 पैराग्राफ चाहिए, एक तो वो पैराग्राफ जो हमें ऊपर लिखा हुआ है, एक दूसरा पैराग्राफ चाहिए जो हमें शुरू में तो ब्लैंक लेना है। तो ब्लैंक कैसे लेते हैं, ब्लैंक को बोलते हैं आईडी डेमो लेंगे, क्योंकि उसी प्लेस पर हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उसी प्लेस पे हम चेंज करना चाह रहे हैं। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन लेंगे। ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट जो होगा वो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं डेमो के थ्रू, ये डेमो है यहाँ पर, ठीक है। और जो स्टाइल है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ पर, जहाँ पर आईडी लगी हुई है, ठीक है ना। ओके, इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है। और ये ब्रैकेट सिंगल कोट्स डबल कोट्स, और ये वो टेक्स्ट आएगा जो बटन में डिस्प्ले होगा, क्लिक मी, ये जो भी टेक्स्ट हम चेंज करना चाहें, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में ओनली बटन का ही आता है कि एक बटन बनाइए जावास्क्रिप्ट में कि जिस पे क्लिक करने से जो टेक्स्ट है वो डिसअपियर हो जाए या अपीयर हो जाए, या ओनली बटन विद एनी एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको रन किया, अभी आपको दिखाया था हमने, ये रिफ्रेश किया, रन किया। जैसे हमने रन किया तो इस वाले पैराग्राफ में क्या होगा कि वो टेक्स्ट जो है यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोग्राम नंबर 6 लास्ट प्रोग्राम इसका जो अभी का, इसमें क्या है, इसमें 2 इमेजेस की ज़रूरत पड़ेंगी जो प्रोग्राम हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये प्रोग्राम क्या होता है, ये बल्ब इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये इंटरेस्टेड प्रोग्राम है थोड़ा, ये देखिए। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, एट्रीब्यूट वैल्यू को चेंज करेगा। कैसे, देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बल्ब चेंज हो गया, टर्न ऑन हो गया है। इस पर करता हूँ टर्न ऑफ, लेकिन हो क्या रहा है बैक में, हो ये रहा है, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक बल्ब आ जाता है जो स्विच ऑन बल्ब है। इसको करता हूँ तो दूसरा बल्ब आ जाता है जो स्विच ऑफ बल्ब है। लेकिन यूज़र को क्या लग रहा है, यूज़र को लगेगा कि ये बल्ब ऑन हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या, यानी हमें 2 इमेजेस की ज़रूरत है, नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाली। तो 2 बल्ब है हमारे पास, एक का नाम रखेंगे हम जो ऑन बल्ब, एक का रखेंगे ऑफ बल्ब। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने 2 बल्ब यहाँ से कॉपी कर ली कहीं से, एक का नाम रखा है हमें पिक्चर बल्ब ऑफ, एक का रखा है पिक्चर बल्ब ऑन। ये जेपीजी फाइल, जीआईएफ फाइल कोई सी हो सकती है, लेकिन हमने वहाँ जीआईएफ ली है, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये बल्ब है वही जो भी आपको बताया है, वही और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन ऑन बल्ब है और ये ऑफ बल्ब है, ठीक है। ये 2 बल्ब हमने लेने हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये बल्ब लिया, ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ऑन बल्ब, ठीक है। ओके, अब देखिए एक ऑफ बल्ब लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसकी कोडिंग पे चलते हैं। ये वाला है बल्ब, ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं, ठीक है। ओपन विद नोटपैड करेंगे, ठीक है।
तो जैसे ही ओपन विद नोटपैड करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग शो होगी आपको, हेडिंग यानी जो हम वहाँ पर शो करना चाह रहे हैं। नंबर 2 जावास्क्रिप्ट यानी पैराग्राफ जो हम लेना चाह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और ये हमने 2 पैराग्राफ लिए हैं, इसमें लिखा था कुछ हमने, ठीक है ना। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एसआरसी यानी सोर्स फाइल होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, सोर्स फाइल होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इमेजेस की रिक्वायरमेंट है। और हाँ एक बात और, इमेजेस का जो एड्रेस है वो भी ठीक होना चाहिए कि इमेजेस कहाँ पे सेव है। अगर इमेजेस उसी सेम फोल्डर में है तो वहाँ पर जो है सी और कोलन बैकस्लैश एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखेंगे। तो हमने क्या किया, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी कुछ भी ले सकते हैं, डेमो, यहाँ पर जैसे मई इमेज लिखा है तो यहाँ पर अब आपको मई इमेज लिखना पड़ेगा। जहाँ पर ये नीचे क्यों है, क्योंकि हमने बटन के नीचे लिया है बल्ब, अगर ऊपर लेते हैं तो इस लाइन को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, और हाँ इसमें क्या है, इसमें एक कंडीशन और है, जैसे आप इसे रन करते हैं बल्ब को, ये मैंने तो स्टार्टिंग में एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी होगी, वो टर्न ऑफ वाला, यानी कि हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट में स्टार्टिंग से ही एक इमेज डाउनलोड इसमें अपलोड करनी है, शो करनी है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और इससे वो चेंज करनी है और इससे अगेन चेंज करनी है, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या किया, इमेज आईडी मई इमेज, हमने आपको क्या बताया कि एक बल्ब ऑफ बल्ब होगा जो आपको पहले से लेना है बिना किसी मतलब फार्मूले के, वो आपको स्टार्टिंग से आपने, ये एक इमेज का फार्मूला है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैं आपको वो रजिस्ट्रेशन पेज बता रहा था ना, तो वहाँ पर मैंने बताया था कैसे आप फोटो को शो करते हैं, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इमेज आईडी इज इक्वल टू माई इमेज एसआरसी यानी एड्रेस, ये इसका नाम हो गया। और स्टाइल अगर चेंज करना है विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल, तो ये वो है जो इमेज शो हो रही है। अब क्या होगा, जैसे ही बटन क्लिक हो, बटन 2 रखे हैं, एक बटन ये है एक ये है, इसी को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो आपने देखा था पहला क्लिक था उस पर लिखा था टर्न ऑन द बटन, तो टर्न ऑन होगा तो ये बल्ब ऑन वाली इमेज आएगी, और टर्न ऑफ होगा तो ये वाली इमेज आएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली इमेज आएगी, ठीक है। तो जैसे हम टर्न ऑफ करेंगे तो ये वाली इमेज आएगी। तो ये इसकी कंप्लीट कोडिंग हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको इमेजेस को चेंजेस कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है।